वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज बोलो भैया जी की टीम है खेलग्राम में, जहां पर युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है और यहां पे मंच से सभी युवाओं को सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ तमाम युवा मौजूद हैं, इनसे बारी बारी से पूछते हैं कि आखिरकार युवाओं का संवाद में सार क्या निकल कर आया, किस तरीके का सार समझ में आया। युवाओं के लिए विधायक जी ने हर कार्य को करने की आश्वासन दिया है कि जो युवाओं की आजकल समस्याएं हैं, जैसे कि रोजगार और खेल कूद के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं अपने छतरपुर के स्तर पे अभी, तो उनने हर चीज़ का आश्वासन दिया है विधायक जी ने कि आगे चल के वो खेल के लिए यहाँ नया स्टेडियम लाएंगे और बच्चों के लिए गांव-गांव में भी खेल मैदान का वो करेंगे। और तमाम जानकारियां उन्होंने दी हैं कि हम आगे चल के क्या उनकी रणनीति है और क्या वो है, अगर वो जीतते हैं तो फिर से क्या। उनने ख़ास तौर पर युवाओं के लिए ही इस सम्मेलन को रखा था। इसमें उन्होंने बातें कही हैं, उसमें क्या लगता है कि कितनों पर अमली जामा पहनाया जा सकता है, कितनी हो पाएंगी? नहीं, विधायक जी चाचा अपने ऐसे हैं कि जे हर काम को हमेशा करते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं। और दूसरी पार्टियों ने हमेशा 15 साल सरकार बीजेपी की भी रही है, इनने भी जो बोला है वो कभी नहीं किया और धरास्थल पर दिखे भी नहीं हैं। चाचा हर साल विधायक हों या ना हो, पहले विधायक नहीं भी थे चाचा, तो उसमें भी लगातार टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई कराई शहर में और लगातार क्रिकेट का कार्यक्रम भी कराते रहे युवाओं के लिए। ऐसे तमाम कार्यक्रम चाचा द्वारा कराए गए हैं और कराते जा रहेंगे, उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया। आप छतरपुर की राजनीति से पहले से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पहले भाजपा के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि आपका जो दल है वो अलग है, लेकिन इस तरीके से जो छतरपुर विधायक कह रहे हैं कि युवाओं को संवाद के कार्यक्रम के दौरान कि हम उन्हें तमाम योजनाएं देंगे, तमाम लाभ देंगे, तो क्या लगता है कि छतरपुर के जो युवा हैं उनके दिलो दिमाग में विधायक आलोक चतुर्वेदी बसते जा रहे हैं? निश्चित रूप से जो उनके कार्य हैं, चाहे वो पानी पिलाने का कार्य हो, चाहे भोजन कराने का कार्य हो, और अब उन्होंने कहा है कि जो ये युवा सम्मेलन है उसमें उन्होंने कहा है कि खेलो पढ़ो और आगे बढ़ो। अभी इस तरीके से वो हमारे युवाओं को रोज़गार देने वाले हैं। उन्होंने कहा है कम से कम लगभग 10,000 युवाओं को स्व सहायता समूह के द्वारा जैसे भी होगा 10,000 युवाओं को रोज़गार देंगे। और लगातार छतरपुर विधानसभा में उन्होंने कार्य किया है, 5 साल बिल्कुल बैठे भी नहीं हैं, वो हर गाँव में गए हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है। तो निश्चित रूप से युवाओं के दिलों में पज्जन चाचा बैठे हुए। क्या लगता है कि आपकी नज़र में युवाओं को रोज़गार से कब जोड़ना चाहिए और कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है अभी आपकी प्लान के अनुसार? यहाँ पे देखिए, जोड़ने के लिए अभी भाजपा की सरकार में जो बेरोज़गारी बढ़ी है उस हिसाब से तो बहुत सारा जो युवा वर्ग है वो बेरोज़गार है। जोड़ने के लिए तो लाखों की संख्या में युवा है जो जिसको रोज़गार के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर चाचा के द्वारा बहुत सारे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। युवाओं को नए नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो या किसी और चीज़ के माध्यम से हो। तो साधन तो बहुत सारे हैं, बशर्ते यहाँ पर जो इनकी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, समय से हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और चाचा कर रहे हैं समय समय से। आपको क्या लगता है युवा कैसे रोज़गार से जुड़ सकते हैं? कोई दिमाग में थीम चल रही है कि उस पर अगर काम किया जाए, छतरपुर विधायक सहयोग करें तो उस पर आप लोगों को रोज़गार से जुड़ा जा सकता है? जैसे कि युवाओं को रोज़गार कई प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जगह पे प्रत्येक ज़िले में औद्योगिक केंद्र स्थापित करवाए हुए हैं। छतरपुर में औद्योगिक केंद्र है, चंद्रपुरा नाम से। लेकिन अगर औद्योगिक केंद्र स्थापित बस करवाने से कुछ होने वाला होता तो आज इतनी बेरोजगारी ना होती। औद्योगिक केंद्र के साथ साथ वहाँ पर उद्योग भी स्थापित हो। यदि उद्योग होंगे तो क्षेत्रीय जो युवा होंगे, लोग होंगे, किसी न किसी रूप में रोजगार को प्राप्त करेंगे। और भी है, जैसे कॉलेज टीचिंग लाइन में भी, और यदि मध्य प्रदेश सरकार जो वैकेंसी निकालती है वो केवल चुनाव वर्ष के समय पर ना निकाल के पूरे सतत रूप से 5 वर्ष तक निकालती रहती तो कहीं ना कहीं लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल पाता। एक और है, मध्य प्रदेश सरकार में या कहें कि पूरे भारत सरकार में जो भाजपा की सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है
और युवा है, आज युवा संवाद था तो बात हुई है केवल युवाओं के हित की, युवाओं की समस्याओं की। और युवाओं की समस्याएं क्या क्या थी वो आदरणीय विधायक जी को अवगत कराया है और आश्वासन भी मिला है। साथ ही साथ हमें विश्वास है कि चाचा जी ऐसा करेंगे। जैसे ही सरकार बनेगी, विधायक बनेंगे, पूरा विश्वास है हमें कि चाचा युवाओं की बात को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे और रोजगार। आज क्या मिल गया सम्मान में? सम्मान में युवाओं की बातें रखी गई हैं, जो युवाओं को बोलना चाहिए था वो बातें पूछी गई हैं। उनसे पूछा गया है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। युवाओं की दृष्टि से देखा भी है, उन्होंने वो पूछा है कि युवा को आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, पढ़ाई के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, उद्योग है कि नहीं। मतलब युवाओं को हर तरीके से अपने बात रखने की मंजूरी मिली है, उन्होंने बात रखी है, युवाओं को सम्मान भी दिया है। चाचा जी क्या के दिया सम्मान? चाचा जी के द्वारा ट्रैक सूट, जैकेट जो भी दिया वो हम सभी युवाओं को मिली है। और जो कुछ भी होगा हृदय की भावना से दिया जाए तो वो सम्मान लाखों अनमोल, लाखों करोड़ों का होता है, अनमोल होता है। जो भी है हमें स्वीकार है, हमारे विधायक ऐसे ही हो। एक बात बताइए, युवा पढ़ लिख जाते हैं लेकिन रोज़गार से नहीं जुड़ पाते हैं, आर्थिक तंगी उनकी रोड़ा बनती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इसमें किस तरीके का सुधार होना चाहिए? युवाओं के रोज़गार के लिए अगर जैसे कि बात की जाए तो आपको भी पता है, आप भी मीडिया बंधु हैं, जैसे कि हमने देखा है कि भाजपा की सरकार में रोज़गार तो बिल्कुल से एक तरफ से कहा जाए तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म ही करके रख दिया है। ठीक है, आगे की जो हमारी सरकार आएगी, वो हमारे जो छतरपुर क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक माननीय पज्जन चाचा जी, जिन्हें आश्वासन दिया है कि अगर की हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आती है और चाचा हमारे विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले पढ़ो, खेलो और बढ़ो, इन्हीं चीज़ों पे बात होगी सबसे पहले। इसके बाद हमारे भैया बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अभी कुछ ऐसे ही युवा संवाद में बोला था कि जैसे गौशाला के लिए बोला था, गौ हमारी माता है और गौशाला के लिए वाकई में बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े भैया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बजरंग सेना के, उन्होंने कहा है और हम लोग इस प्रयास भी करेंगे और सभी मांग करते हैं, चाचा से मांग करते हैं कि ये हम लोगों को कई प्रकार से, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में भी रोज़गार दे, जैसे कहीं पर भी हर चीज़ से व्यवस्थित तरीके से रोज़गार मिलना चाहिए। युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो इसमें कैसे बेरोजगार से जुड़ पाएंगे? आर्थिक तंगी जो उनकी है वो महत्वपूर्ण समस्या निकल कर आती है। चाचा ने हम लोगों को यही बताया है कि खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो। इसी माध्यम से हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो क्या इस संवाद से कितना साथ निकल कर आया, कितना फ़ायदा मिलेगा? अब यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो चाचा हम लोगों की पूर्ण मदद करेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। तो इस तरीके से युवाओं को बड़ा उत्साह है और ये उम्मीद है कि अगर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पुनः विधायक बनते हैं तो हम लोगों को रोज़गार से जोड़ेंगे। और भी कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश यादव है। कहाँ से हो? मैं यहीं छतरपुर से हूँ। क्या सम्मान में क्या मिल गया? सम्मान में मिला है, जॉकेट मिली है ठंड के लिए, जैसे ठंड का समय आ रही है ना, सर्दी के लिए चाचा ने सभी को जॉकेट भेंट की है। संवाद जो कार्यक्रम था उसमें क्या बताया, कैसे रोज़गार से जोड़ेंगे आप लोगों को? उसमें माननीय चाचा जी ने बताया कि यदि हमारी सरकार आती है तो जो युवाओं के लिए हर दृष्टि से उनके लिए कार्य किए जाएंगे ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और उनको रोज़गार के भी बहुत से अवसर प्रदान किए जाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा छतरपुर को। तो इस तरीके से युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीछे की तस्वीरें देखिए, कुछ युवा अपने ट्रैक सूट को चेक कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी फिटिंग का मिला है या फिर ढीला है या टाइट है। तमाम चीज़ों के लिए क्या हो गया? छोटी पड़ रही। अरे फिर तो का करना, आपस में बदल लो। आपस में बदल रही, हम इनके ले गए कौन, तो का करे। तो मतलब छोटी है? होगा। अरे तो ठंडी है, छोटी तो चल जाएगी कि ना चलेगी? अरे इतनी भी छोटी से अच्छी तो हम बढ़िया ना क्या खेलते होगा? हाँ। क्या खेलते हो? क्रिकेट। खेल ग्राम में खेले थे? खेले हैं। हाँ। अब रोजगारों खेले, अगली बार खेले, अब खेले। हाँ। अगली बार नहीं, पिछली बार बोल। पिछली बार। हाँ। और जो ना है मैं भी खेले। अच्छा, अब ट्रैक सूट मिल गया, खेलने के लिए एक और तैयारी बढ़ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाचा के लिए सब में आएंगे हम लोग। आज क्या सीखा यहाँ पे? आज सीखा कि जहाँ पे लड़के हैं ना जो सब आगे बढ़ेंगे,
हैं, खेल कूद के लिए हर चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। रोजगार को लेकर क्या कहा? रोजगार अब देखो, रोजगार जी है कि हम लोग तो है ही जो मजदूर है, उसके लिए तो कुछ नहीं, बाकी उनने अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा किया है। इस तरीके से युवाओं ने अपनी जो ट्रैक सूट उन्हें मिला है, जैकेट मिली है, वो उन्होंने चेक भी कर ली है। कुछ लोगों की छोटी है, कुछ की बड़ी है, आपस में एडजस्ट कर ली है। तो ऐसे में युवा संवाद कार्यक्रम खेलग्राम में आयोजित किया गया था, जहां पर बोलो भैया जी ने कई युवाओं से चर्चा करते हुए जाना है कि आखिरकार उन्हें रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा। और विधायक आलोक चतुर्वेदी ने उन्हें जो रोजगार से जोड़ने का फंडा बताया है, वो भी हमने जाना है। तो उम्मीद युवाओं को यह है कि अगर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पुनः विधायक बनते हैं तो इन सभी युवाओं को रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। और आज के संवाद कार्यक्रम में लगभग 3000 युवाओं का सम्मान किया गया। तो इस तरीके से वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में तमाम युवाओं ने अपनी बात रखी है। फिलहाल बोलो भैया जी में कैमरामैन छोटू शुक्ला के साथ मैं लोकेश चौरसिया।